दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस और पैटर्न पोस्टमैन एग्जाम का। जो पोस्टमैन एग्जाम आपका 2024 में होने वाला है उसका सिलेबस और पैटर्न कैसा होगा। जितने भी नए मेंबर हैं या फिर नए कैंडिडेट हैं उनको यह जानना अति आवश्यक है कि आपका जो सिलेबस है पोस्टमैन एग्जाम के लिए वह किस तरह से होगा और उसका पैटर्न कैसे होगा, कितने पेपर होंगे, कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से हमें देना होगा। ठीक है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे। यदि आप जेडीएस से पोस्टमैन के एग्जाम देते हैं तो सिलेबस आपका क्या है, और एमटीएस से पोस्टमैन के एग्जाम देते हैं तो सिलेबस आपका क्या है। ठीक है, पोस्टमैन सिलेबस जो है 2024 के बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहले अगर कोई भी मेंबर अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो यह दिया गया व्हाट्सअप नंबर 8349008189 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जीडीएस और एमटीएस टू पोस्टमैन। ठीक है, तो जो 2022 में आपका जो सिलेबस आया है, ठीक है, एक पैटर्न जो है डिपार्टमेंट ने 2022 में अपना सिलेबस जो है लॉन्च किया है, वही सिलेबस आज भी चल रहा है। वो चाहे आप जीडीएस से पीएम का दे रहे हो, पोस्टमैन का दे रहे हो, या फिर एमटीएस टू पीएम पोस्टमैन का एग्जाम दे रहे हैं, दोनों का सेम पैटर्न है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात इतनी आती है कि जीडीएस की सर्विस जो है 5 साल पूरा होने के बाद ही आप पीएम का पेपर दे सकते हैं, और एमटीएस का 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप पीएम का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपका जो पेपर होगा, पेपर कितने होने वाले हैं। पोस्टमैन एग्जाम के लिए जो पेपर आपका होगा वह 4 पेपर होंगे। पहला पेपर पहले काउंट में है जो कि ये वाला हो जाएगा। पहले पेपर में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। दूसरा पेपर आपका मिलेगा जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पहले और दूसरे पेपर में आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे पेपर में भी आपको 50 नंबर मिलने वाले हैं 25 क्वेश्चन के। अब चलते हैं हम तीसरे पेपर में। तीसरे पेपर में 50 नंबर, 50 अंक जो है 50 अंक का पेपर होगा। और चौथे पेपर में आपको 25 अंक के लिए जो है यहाँ पे टाइपिंग एग्जाम होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, हम चारों के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमें उनमें क्या देखना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 जो है, पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होंगे, आपको कितनी पढ़ाई करनी है, इस चीज़ को हमें देखना है। पेपर 1 जो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जो आपका एक मैनुअल है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, इससे पूछा जाएगा। और इसमें से जो है 23 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 23 क्वेश्चन टोटल आने हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर आप पोस्टमैन पेपर 1 दे रहे हैं तो ये आपका डीओपी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके जो टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं तो 23 + 7 = 30 क्वेश्चन आपके डीओपी होंगे। पहले पेपर में डीओपी के क्वेश्चन होंगे कितने? 30। अगला है मैथमेटिक्स जो है 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल नॉलेज आपका 10 नंबर का आने वाला है, 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, ऐसा। टोटल जो क्वेश्चन है यहाँ पे, टोटल जो क्वेश्चन है 50 है, और टोटल अंक आपको यहाँ पे अर्जित करना होगा 100। ठीक है, पहले पेपर की बात हो गई, पहले पेपर के बारे में हमने समझ लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर नंबर 2 देखते हैं हम। पेपर नंबर 2 अगर आप देखें तो पेपर 2 में आपको क्या चीज़ मिलने वाली है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 यहाँ पे भी है, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन देखना है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, 6 का भाग जो 3 है, इसे आपको देखना है। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 20 अंक आपको लाने होंगे। मैनुअल वॉल्यूम 7 जो है, यहाँ पे इसमें भी 10 क्वेश्चन है और यहाँ पे भी आपको 20 अंक जो है अर्जित करना है।
टोटल आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको टोटल 50 अंक मिलेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 3 के बारे में। पेपर 3 जो है आपका, इसमें ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन का मतलब कि मीनिंग, वर्ड मीनिंग पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी, ठीक है। तो ये दोनों आएगा। एक बार हिंदी से इंग्लिश आएगा जो कि 15 क्वेश्चन होगा, 15 नंबर के होंगे। इंग्लिश से हिंदी में होगा जो 15 क्वेश्चन होगा, 15 नंबर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है। पत्र लेखन आपको अच्छे से आना चाहिए, जो 10 नंबर का होगा। और इसी तरह से ऐसे या फिर निबंध लेख आपको लिखना है जो कि 10 का होगा। यहाँ पे टोटल आपको 50 अंक जो है अर्जित करना है। ध्यान रहे, पोस्टमैन की परीक्षा आप जब भी देंगे तो आपकी जो मेरिट बनती है, तो इस पेपर में सिर्फ पास करना है, इसमें आपकी मेरिट नहीं बनती है, इसमें आपको सिर्फ पास हो जाना है। और यहाँ पास देख सकते हैं पेपर 2 और पेपर 1। तो पेपर 1 और पेपर 2, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पास जो है पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ पे दोनों में, एक में 100 नंबर हो जाएंगे प्लस दूसरे पेपर में 50, ये पहला और दूसरा। इन 150 में से आपकी मेरिट बननी है, ठीक है। 150 में से जिसका सबसे ज्यादा नंबर आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। पेपर 3 जो है, यहाँ पे आपको सिर्फ पास करना है। और यहाँ पास टाइपिंग परीक्षा होगी, तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ पासिंग मार्क लाने हैं, ठीक है। ज्यादा ले आएंगे बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फेल होने की यहाँ इससे मेरिट जो है नहीं बनती है। मेरिट आपकी बनती है पहला और दूसरा पेपर से। तीसरे और चौथे पेपर में आपको पास होना है, लेकिन आप कोशिश यही करें कि आपका इनमें भी जो है एक अच्छा स्कोर अर्जित हो। चलिए पेपर 4 के बारे में बात करते हैं। पेपर 4 में आपका क्या है, ऑन कंप्यूटर। यह कंप्यूटर आधारित एक एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट ऑफ डाटा फॉर 15 मिनट ऑन कंप्यूटर। 15 मिनट के लिए आपको टाइपिंग करवाई जाएगी, जिसमें आपको 600 की डिप्रेशन दी जाएगी। उसमें आपको लिखना है, एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ की लाइन को देख देख कर नीचे आपको लिखना होता है, ठीक है। जिसके लिए आपको 15 मिनट मिलेगा। 600 की डिप्रेशन है, मतलब 600 बार आपको कीबोर्ड की की को प्रेस करना है 600 बार। इसमें 600 में से आपका प्लस माइनस जो है यहाँ पे दिया है 5%, ये हो सकता है। 600 में 5% वह अधिक हो सकती हैं या फिर कम हो सकती है। चलिए इसके पैटर्न के बारे में आप यहाँ पे हमने बता ही दिया है, बाकी आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। नॉर्मली जो आपका डिपार्टमेंट जो लॉन्च किया है उसके अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला पेपर आपका कैसे होगा, दूसरा कैसे होगा। मेन चीज यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 9 में, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पास होने के लिए कम से कम कितना अंक जो है अर्जित करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो ऊपर दिया गया है ये एमटीएस के लिए दिया गया है। हम नीचे देखते हैं पोस्टमैन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर सिलेक्शन एज पोस्टमैन मेल गार्ड टोटल इन पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अनरिजर्व जो है, जनरल कैटेगरी जो है, इनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना होना चाहिए, 40% जरूर होना चाहिए, तभी आप इसमें पास होंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 37% होने जरूरी हैं, अंक आना जरूरी है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 33% पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। लेकिन आपकी मेरिट जो है पासिंग मार्क्स से नहीं बनती है। आपका 150 में से अगर किसी का 146 है, ठीक है, और 130 है, तो जाहिर सी बात है 146 वाले को लिया जाएगा। तो आप ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करिएगा। तीसरा पेपर जो है जिसमें आपको सिर्फ पास होना है, ठीक है, क्वालिफाई जिसमें करना है, ऐसे वाला लेटर वाले में अनरिजर्व के लिए 40% है, ठीक है। ओबीसी के लिए जो है देख सकते हैं आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 37%, वही सेम पैटर्न है। और नीचे देखेंगे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 33%। आप देखिएंगे आप यहाँ पास जो है टाइपिंग एग्जाम के लिए आपको कितने अंक अर्जित करना होगा। अनरिजर्व के लिए जो है 60% आपको हासिल करना है, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 60% अर्जित करना है। और एससी एसटी के लिए जो है यहाँ पास 50% लागू किया गया है। तो इस तरह से आपका कुछ होने वाला है। चलिए आपको हम आगे और दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि
हमारा पेपर 1 होगा। पेपर 1 में हमें 50 क्वेश्चन हैंडल करना है। 50 क्वेश्चन के टॉपिक जो हैं कौन कौन से हैं, सिलेबस की हम बात किए हैं ना, सिलेबस पूरा देखिए आप। तो टॉपिक हमारे कौन से होने वाले हैं, टॉपिक में आप चलेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में आप देखेंगे जो कि 23 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। 23 क्वेश्चन मतलब कि आपको यहाँ पे 46 मार्क आपके यहाँ पे आने वाले, मार्क्स आने वाले हैं। स्टेट टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी, जर्नल रूल्स एंड as to packing, sealing and posting, manner of affixing postage stamp, method of address, post box and post bag, duty of letter box peon, official postal article, prohibited postal article, product and service, mail, banking, remittance, insurance, ठीक है, स्टाम्प एंड बिजनेस, रेफरेंस इंडिया पोस्ट वेबसाइट। तो जो यहाँ पास प्रोडक्ट एंड सर्विस है यह इंडिया पोस्ट वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया जाएगा, और बाकी सारे जो यहाँ के जो टॉपिक हैं A to Z तक ये सारे आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से लेना होगा। अब दूसरे जो 7 क्वेश्चन हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से आपको देखना है, जिसमें आपकी डेफिनीशन होती हैं। डेफिनीशन जो है 1 से 57 तक है, 1 to 57 इतने तक डेफिनेशन है, इनका जो क्रमांक है, और उसी से आपको 7 क्वेश्चन जो है निकाले जाएंगे। 7 क्वेश्चन आपको देखने हैं। 57 तक डेफिनेशन आपको अच्छे से रीड करना है, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे। टोटल यहाँ पे डीओपी का जो है 30 क्वेश्चन रहेगा, और एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब टोटल जो है 60 मार्क्स आपको यहाँ पे हैंडल। अवेयरनेस और नॉलेज कहें आप तो इसमें देखेंगे 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना है। इंडियन जियोग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल और एथिक्स एंड मोरल स्टडी, ये आपका जीके का पार्ट हो जाएगा, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। इसी के साथ हम देखेंगे मैथ के लिए, अगर देखना चाहें आप, मैथ का यहाँ से हो जाता है बेसिक अर्थमेटिक्स, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी है 20 मार्क्स से। टोटल जो इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर होने वाले हैं, तो टोटल टॉपिक यहाँ पे ये वाले कवर होंगे। तो आप इस तरह से इनको भी देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, क्या चीज़ है। आगे हम अगली वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करते समय हमें कौन कौन सी पॉइंट को ध्यान में रखना है। ये जो है PDF का कटिंग पेपर यहाँ पे चिपकाया गया, पेस्ट किया गया है, जो अभी हमने दिखाया है वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। पेपर 2 का जो कटिंग पेपर है इस तरह से है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप अपने कॉपी में नोट करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब हम देखते हैं पेपर 2 जो है, पेपर 2 में आपका क्या क्या चीज़ आने वाला है, ठीक है। हमने बात किया है अभी पेपर 1 में कौन कौन सा आएगा, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से पेपर 2 के लिए जो 5 क्वेश्चन आएंगे उनके चैप्टर ये है, ठीक है। उनका जो टॉपिक है यह है डिलीवरी ऑफ मेल, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे देखें वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन लाना है, तो यहाँ से ये सारे टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक को हम डिटेल में बता देंगे, एक एक स्टेप बता देंगे, आपको उन्हीं से जो है रीड करना है, पढ़ना है। और यहाँ वॉल्यूम 7 पे देखेंगे, 7 यहाँ पास भी, वॉल्यूम 7 में आपका जो RMS से रिलेटेड है 10 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, और ये सारे टॉपिक जो है यहाँ पे दिए गए हैं, तो इससे जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। पेपर 3 की बात की जाए तो पेपर 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन इंग्लिश विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स इस क्वेश्चन, ठीक है। लेटर राइटिंग इंग्लिश, पैराग्राफ, शॉर्ट एसे, ये दोनों 15-15 का रहेगा। पेपर 4 है यहाँ पास 4, मैक्सिमम मार्क्स 25, अधिकतम 25 अंक का पेपर होने वाला है। स्किल टेस्ट ऑफ डाटा एंट्री हम पहले भी बता चुके हैं, 15 मिनट के लिए ऑन कंप्यूटर लिया जाएगा, जिसमें 600 की डिप्रेशन रहेंगी, प्लस माइनस आपका 5 हो सकता है। तो आज की वीडियो हमने टोटल पोस्टमैन एग्जाम के सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और यदि आपने हमारी ऑनलाइन क्लास अब तक ज्वाइन नहीं की है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने का नंबर आपके सामने दिखाया गया है, ठीक है, 8349008189। आप पूरा देखें। अभी हमने पोस्टमैन के सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया है, अभी हम MTS का डिस्कशन करेंगे, और इसके साथ ही पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसका भी सिलेबस जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं हम आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।